गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमें फिफ्थ चैप्टर 5 चैप्टर कर रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। लास्ट चैप्टर जो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखो 11th क्लास में हमने थोड़ा सा लिमिट पढ़ा था बेटा। तो लिमिट के लिए मैंने एक बात की थी, हमारी लिमिट कब एग्जिस्ट होती है। देखो लिमिट एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट x tends to a negative, we are लिखेंगे लिमिट x tends to a प्लस। अगर LHL और RHL हमारे पास वैल्यू बराबर हो जाती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होती है। देखो ए फंक्शन fx इज said to be continuous at a function fx is said to be continuous at a point x equal to a if its domain said to be continuous at a point x equal to a of its domain if and only limit x tends to a fx equal to f of a। कहने का मतलब है अगर हम किसी फंक्शन में किसी एक वैल्यू का अप्रोच कराएं या टेंस कराएं तो fx फंक्शन के ऊपर हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए f of a। देन फंक्शन इज सेड टू बी कंटीन्यूअस एट अ पॉइंट x is equal to a। बड़े अब एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है 1 2 1/2 3 -3 -2 कोई रैशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर, एनी रियल नंबर। ठीक है, तो उसके बाद हम कहेंगे देखो दैट इज मैं ये भी कह सकता हूं कि देखो इफ दैट इज इफ एंड ओनली इफ मैं ये भी कह सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx इक्वल टू f of a। देन फंक्शन इज सेड टू बी कंटीन्यूअस। ठीक है, और मैं देखो इसको ये भी बोल देते हैं, इस वैल्यू को जो है हम बोल देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इस वैल्यू का नाम देते हैं हम राइट हैंड लिमिट और ये मेरा फंक्शन की वैल्यू। देखो कहने का मतलब मान लो कोई हमारे पास एक रियल लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट है ए, तो इसकी कुछ ना कुछ नेबरहुड मिलेगी। एक नेबरहुड यहाँ मिली, एक नेबरहुड है, तो इसकी जो नेबरहुड मिलेगी वो a प्लस एच, और यहाँ जो नेबरहुड मिलेगी a माइनस एच। देखो a से लेफ्ट की तरफ जब कुछ घटाया जा रहा है और a से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारी वैल्यू बढ़ रही है। वेयर h इज वेरी स्मॉल नंबर जैसे h टेंड्स टू 0, तो ये हमारे पास की a की नेबरहुड है, राइट हैंड लिमिट, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, ये फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल हो जाती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a, देन फंक्शन इज सेड टू बी कंटीन्यूअस। और मैं कह रहा हूं इफ fx इज नॉट कंटीन्यूअस, fx is not continuous at x equal to a, then fx is said to be discontinuous, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है देन फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस। कहने का मतलब है देखो अगर LHL इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू f of a, देन फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस। मतलब इन तीनों में से अगर कोई भी एक वैल्यू डिस्टिंक्ट हो जाती है देन फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस, अदरवाइज इट इज कॉल्ड कंटीन्यूअस। देखो कंटीन्यूअस वर्ड अगर वैसे मतलब समझना चाहते हो तो इसका मतलब बेटा कि जब हमारे ग्राफ में कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आता देन फंक्शन इज सेड टू बी कंटीन्यूअस। जैसे sin x का ग्राफ होता है, देखो मान लो fx इक्वल टू sin x। अब sin x का अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो देखो ये आपको पता ही है कि sin x का ग्राफ क्या होता है मेरे पास। देखो यहां से स्टार्ट हुआ तो ये y एक्सिस, तो ये कंटिन्यू चलता है sin x, ऐसे cos x का। लेकिन अगर हम बात करते हैं tan x की, fx अगर मान लो tan x फंक्शन है तो tan x जो फंक्शन है वो अपने डोमेन के अंदर होता है कंटिन्यूअस, बाकी कहीं पर भी कंटिन्यूअस नहीं होता। जैसे देखो ये देखो सॉरी ऐसे यहां पर से आया, यहां आया, देखो बीच में
ब्रेकिंग पॉइंट आ गए हैं, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस और रियल लाइन के ऊपर, तो ये फंक्शन अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस है, बाकी कहीं पर भी कंटिन्यूअस नहीं है। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है जो फंक्शन कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं रखता, देन इट इज कॉल्ड ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज में। देखो यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो बताओ, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा बच्चों को। ध्यान रखो कंटिन्यूअस के लिए आपको तीन चीज की बात करनी है। देखो फंक्शन का LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a, अगर राइट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू f ऑफ a वैल्यू बराबर होती है तो फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। अगर इनमें से एक भी वैल्यू अगर तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है, एनी वन का वैल्यू विल बी डिस्टिंक्ट, देन फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे। एक्सरसाइज 6.1 इसका जो पहला सम है वो हमारा चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द इंडिकेट पॉइंट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द following function, check the continuity of the following functions at the indicated points, देखो फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं जो fx फंक्शन है वो दे रहे हैं 2x प्लस 3 at x इक्वल टू 1। एक पार्ट है सेकंड में fx दे रहे हैं 5x माइनस 3 at x इक्वल टू -3 and x इक्वल टू 5, x इक्वल टू -3 and x इक्वल टू 5। बेटा देखो ये क्वेश्चन से पहले मैं आपको दो तीन बात बता दूं। देखो इफ f, g आर कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर ये दोनों के दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है देन फर्स्ट प्रॉपर्टी f प्लस g इज कंटिन्यूअस। कहने का मतलब है अगर हमारे पास f दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उन फंक्शन का जो एडिशन होगा वो भी क्या रहेगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस रहेगा। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि f माइनस g आल्सो कंटिन्यूअस। थर्ड में कह रहे हैं कि दो फंक्शन की प्रोडक्ट भी क्या रहेगी, इज कंटिन्यूअस। फोर्थ में कह रहे हैं कि f अपॉन g इज कंटिन्यूअस बट प्रोवाइडेड g नॉट इक्वल टू 0, g फंक्शन जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। या हम ये भी कह सकते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से c इनटू f इज आल्सो कंटिन्यूअस, यानी कांस्टेंट होता है। तो इसके हिसाब से हम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखो फंक्शन क्या है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट द पॉइंट, इंडिकेटर पॉइंट रखे हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट है, मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवाता हूं, बेटा थोड़ा ध्यान से देखना। फर्स्ट पार्ट आप कर लोगे, सेकंड पार्ट देखो पहले आप। करना कैसे है, देखो fx इक्वल टू 5x माइनस 3 एट x इक्वल टू -3। सबसे पहले इसको चेक करें एट x इक्वल टू -3 के ऊपर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे लेफ्ट हैंड इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 के ऊपर नेगेटिव का साइन, तो जैसे 1 ऊपर नेगेटिव fx। अब कोमा में लिमिट x टेंड्स टू -3 के ऊपर नेगेटिव का साइन, fx फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी जाएगी fx -3। उसके बाद देखो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जहां पर भी x की वैल्यू -3 है तो मैं इसके क्या पुट कर दूंगा 5 इंटू -3 माइनस h, क्योंकि मैंने कहा था एक ही जो नेबरहुड लेफ्ट की तरफ जाए कुछ घटाएंगे तो हमेशा a की वैल्यू कितनी लेनी -3। अब लेफ्ट में कुछ घटाएंगे तो मैंने क्या कर दिया माइनस का h, तो यहां पर हो गया -3। तो यहां पर h की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो मेरे पास कितना होगा, देखो 5 इंटू -3 -0 -3 5 3 -15 माइनस का 3 वैल्यू आ गई माइनस का 18। अब हम बात करेंगे RHL के ऊपर, देखो राइट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस और fx, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस -3 और प्लस का साइन, और यहां पर लिख दिया मैंने 5x -3। अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो जहां पर x है वहां -3 प्लस h माइनस का 3, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना हो गया 5 इंटू -3 प्लस का 0 माइनस का 3, 5 3 माइनस का 15 और माइनस का 3, फिर से वैल्यू आ गई माइनस का 18। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो LHS निकाली मैंने, RHS निकाली, अब बात करते हैं f ऑफ a का मतलब क्या हमारी पॉइंट -3, तो f ऑफ -3, तो जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वहां पर मैं डायरेक्ट x यहां पर क्या वैल्यू पुट कर दूंगा माइनस का 3, तो 5 इंटू -3 माइनस का 15 एंड माइनस का 3 इक्वल टू -18, तो दैट इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ -3, तो fx इज continuous at x equal to -3, fx is continuous at x equal to -3। तो बेटा देखो सबसे पहले मेरे पास फंक्शन गिवन है fx 5x -3, सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने क्या किया, जो पॉइंट था मेरे पास -3 उसमें से कुछ ना कुछ वैल्यू घटा दी, क्योंकि अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमारी जो गिवन वैल्यू से कुछ ना कुछ कम होगी, तो मैंने -3 -h पुट कर दिया, ये माइनस कर दिया, अगर 2 होता तो 2 -h, 1 होता तो 1 -h, 0 होगा तो 0 -h, -3 है तो -3 -h, और ये -3 h दी, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, h टेंड्स टू 0, तो वैल्यू आ गई -15 -3 सिमिलरली RHS में क्या करें -3 प्लस h होगा, कि राइट में जाएंगे तो हमारी वैल्यू कुछ ना कुछ इंक्रीज होगी, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया राइट हैंड में जहां पर x था वहां पर -3 प्लस h, फिर h की वैल्यू 0, तो वैल्यू फिर से कितना की -18, ये थी LHS, वो था RHS। अब हम बात करते हैं f ऑफ -3, तो फंक्शन में जहां पर x की वैल्यू -3 x था वहां पर -3 पुट कर दिया, माइनस का 15 माइनस का 3 ये होगा माइनस का 18, तो देखो LHS भी -18, RHS भी -18 और f ऑफ -3 भी -18, तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू f ऑफ -3, तो fx इज सेड टू बी कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, तो इसका मैं ये तो हमने किया था एट x इज इक्वल टू -3 पे चेक, अब हम इसको चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 5 पे, देखना उसको कैसे करेंगे। fx इक्वल टू 5x -3 एट x इक्वल टू 5, तो देखो इसमें भी हम सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहते हैं, देखो लिमिट x टेंड्स टू 5 के ऊपर नेगेटिव का साइन, यहां पर लिखेंगे fx, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -5 fx की वैल्यू पुट कर दो 5x -3। देखो अगले स्टेप में मैंने क्या था, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और जहां पर x है वहां पर क्या करेंगे 5 -h, तो क्या करेंगे हम, देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 5x की जगह हो जाएगा 5 -h, 5 -h माइनस का 3, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 5 -0 माइनस का 3, 5 5 जा 25 -3 वैल्यू आ गई 22। अच्छा अब हम बात करेंगे RHS की, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 के ऊपर प्लस का साइन fx, तो यहां चलेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5 के ऊपर प्लस 5x -3, तो जहां पर x है वहां क्या कर देंगे 5 प्लस h माइनस का 3, तो वैल्यू क्या होगी, देखो x की जगह 0 पुट करेंगे तो 5 इंटू 5 प्लस 0 माइनस का 3, 5 5 जा 25 माइनस का 3 वैल्यू आ गई 22। नाउ अब हम करेंगे f ऑफ 5, तो 5 इंटू 5 माइनस का 3 वैल्यू आ गई 25 -3, मतलब वैल्यू आ गई 23। तो दैट इंप्लाइज, अब मैं कह सकता हूं LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू f ऑफ 5, तो दैट इंप्लाइज fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू
5। ठीक है, तो बेटा सेम स्टेप पिछले क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पर -3 था, ऊपर -3 मैं सर्च किया था चल में, यहाँ पर एट द पॉइंट मेरे पास 5 है, तो मैं इसे क्या पुट करूंगा 5 प्लस h और 5 माइनस h। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मेरे पास है वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड prove that the function fx equal to x की पावर n is continuous at x equal to n where n is a positive integer, where n is positive integer। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखना here fx equal to x की पावर n at x equal to n पे चेक करना है। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n के ऊपर नेगेटिव x की पावर n। अब जहां पर x है वहां पर मैं पुट कर दूंगा n माइनस h की पावर n। अब देखो मेरे पास h की वैल्यू क्या है 0, तो ये हो गया n माइनस 0 की होल पावर n, तो वैल्यू आ गई n की पावर n। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं RHS लिमिट x टेंड्स टू n के ऊपर प्लस x की पावर n, तो यह होगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जहां पर x है वहां पर n प्लस h की पावर n, h की वैल्यू फिर से 0, n प्लस 0 की पावर n, तो वैल्यू आ गई n की पावर n। एंड अब मैं करूं f ऑफ n, तो ये भी क्या आ गया n की पावर n। तो दैट इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ n। तो दैट इंप्लाइज fx इज continuous at x equal to n। तो ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, examine the continuity at x equal to 2 if fx equal to x square minus 4 अपॉन में x माइनस 2, और when x not equal to 2, 0 when x equal to 2। सॉल्यूशन इसमें कह रहा है कि हमारे को पॉइंटर है x इक्वल टू 2, फंक्शन है हमारा fx। ये जब x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन हमें ये लेना है, जब x की वैल्यू 2 है तो वैल्यू हमने 0 लेनी है। तो बात करते हैं सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर नेगेटिव,
तो नॉट इक्वल टू साइन तो एलएचएल भी यहाँ पर निकालेंगे और आरएचएल भी यहीं पर निकालेंगे। तो फंक्शन है मेरा x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2। अब क्या करेंगे, देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो जहां पर x वहां पर 2 माइनस h का स्क्वायर माइनस में 4, 2 माइनस h माइनस का 2, तो ये वैल्यू होगी देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखो कभी भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में x की टर्म हो तो हम डायरेक्ट h को 0 पुट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिटी को ओपन करेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस h स्क्वायर माइनस का 4h माइनस का 4, 2 से 2 मेरा कैंसिल, वैल्यू आ गई माइनस का h, 4 से मेरा 4 कैंसिल। अब बेटा देखो कोई बच्चे सोच रहे हैं कि अगर हम h को 0 पुट कर देंगे तो 0 माइनस 0 0 अपॉन में 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म, तो कभी भी अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म में h हो तो हमें डायरेक्ट h की वैल्यू 0 पुट अप नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम ऊपर से h को ले लिया मैंने, h को ले तो क्या रहेगा h माइनस 4 अपॉन में माइनस का h, s से मेरा h कैंसिल आउट। अब h की वैल्यू 0 पुट करो, 0 माइनस 4 अपॉन में माइनस 1, तो वैल्यू आ गई 4 अपॉन 1 मतलब 4। अब हम बात करते हैं देखो आरएचएल पे, राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस फंक्शन फिर से लेंगे हम x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन में 2 प्लस h माइनस का 2। अब देखो यहाँ पर 2 से फिर से 2 कैंसिल हो गया, तो हम क्या करेंगे आइडेंटिटी फिर से ओपन करेंगे। अगर हमने डायरेक्ट h को 0 पुट कर दिया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 अपॉन में 0 आल्सो, तो 0 बाय 0 फॉर्म, तो a प्लस b का स्क्वायर बोल दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 4 अपॉन में h, 4 से 4 कट गया। ऊपर से देखो फिर से h कॉमन आ रहा है, ये बन गया h प्लस 4 अपॉन में h, h से मेरा h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 4 इक्वल टू 4। अब एंड अब मैं करूं f ऑफ 2, f ऑफ 2 पे डायरेक्ट वैल्यू दे रही है मेरे को 0, तो दैट इंप्लाइज LHL इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू f ऑफ 2, तो दैट इंप्लाइज fx इज नॉट कंटीन्यूअस, नॉट कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 2। या ये भी कह सकते हो कि fx इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। पर देखो इसका एक मेथड और भी है, आप क्या आइडेंटिटी भी बोल सकते हो, x स्क्वायर माइनस 4 है ना, तो देखो मैं कैसे भी कर सकता था, x माइनस 2 इंटू x प्लस अपॉन में x माइनस 2, ये कट जाता, फिर x की जगह क्या करता 2 माइनस h, डायरेक्ट h बन जाता है यहाँ पर 2 माइनस h करते प्लस में 2, 2 से 2 x की वैल्यू 0, वैल्यू आ जाती सॉरी हाँ 2 माइनस h पुट करता, देखो 2 माइनस h प्लस 2, x को 0 पुट कर दो तो वैल्यू 4 आती है फिर से मेरे पास। तो अब ये मेथड भी कर सकते हो, पर बेटा मैं आपको ये मेथड प्रेफर कराऊंगा क्योंकि ये जो मेथड स्टैंडर्ड मेथड है इसमें आप मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, ये भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और फोर्थ क्वेश्चन आपको डू योरसेल्फ, इसको ब्रेकआउट फंक्शन भी बोल देते हैं बेटा, क्योंकि देखो एक बात है ना, कहीं पर अगर ऐसे आगे x नॉट इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 3 तो हमें LHL में वही फंक्शन उठाना और RHL पर भी यही फंक्शन उठाना है। अब x इक्वल टू 2 मतलब f ऑफ 2 पर डायरेक्ट वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को 0, तो मैंने कर दिया 0, तो ये ऐसे करना है बेटा। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपको खुद करना है। अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 if fx इक्वल टू sin 2x अपॉन में sin 3x, sin 2x अपॉन में sin 3x, और वैल्यू यहाँ पर है when
जब x नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर वैल्यू मेरे पास 2 जब x इक्वल टू 0, 2 x इक्वल टू 0। आगे क्या, फाइंड वेदर fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फाइंड वेदर fx is continuous at x equal to 0। अब देखो बेटा सॉल्यूशन, तो इससे पहले मैं आपको दो तीन बातें बता दूं, सुनो। कभी भी अगर लिमिट x टेंड्स टू 0, 11th क्लास में बताया था sin x अपॉन में x आल्सो 1 होता है। जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होना चाहिए, और x को टेंड करना चाहिए 0 को, तो आंसर हमेशा 1 आता है। इन सेम केस ऑफ tan में tan x अपॉन में x ये भी 1 होता है, लेकिन इन केस ऑफ cos x में 1 नहीं होता है, ठीक है। cos x नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, एक ये फॉर्मूला याद रखना इसमें, 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x by 2, एक 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x by 2। एक हमने देखो 11th क्लास में ये भी पढ़ा था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1 by x, ये मेरे को 1 मिलेगा। और एक ये था हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 by x, देयर इज अ कांस्टेंट, ये वैल्यू थी मेरे पास q होगी। एक हमने ये भी पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 कहते हैं, चलो इतना ही पढ़ा है। अब आपको बाकी जैसे आएगा उसके हिसाब से आपको पता करना, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को चेक आउट करना है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, जो फंक्शन दिस कंटीन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पे। देखना, मैंने सबसे पहले उठा लिया लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब फंक्शन फिर से ये उठेगा sin 2x अपॉन में sin 3x। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको x टेंड्स टू 0, जहां पर x है उसको मैं लिखूंगा 0 माइनस h, तो यहां पर भी sin 3 टाइम्स 0 माइनस h, तो ये बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो गया माइनस sin 2h, क्योंकि sin के केस में माइनस 12 आ जाता है, ये बन गया माइनस sin 3h, माइनस से माइनस कट गया। क्योंकि बेटा ये आप जानते हो, देखो एक चीज बताता हूं आपको, इसमें मैंने क्या यूज किया, देखो ये मेरा बन गया sin माइनस 2h, तो मैंने माइनस को बाहर ले लिया, तो क्या बन गया माइनस का sin 2h, तो वो वैल्यू मैंने यहां पर लिख दिया, देखो उधर है। अच्छा, माइनस से माइनस कट गया। अब देखो मैंने कहा था x अप्रोचेस टू 0, ये क्या है sin 2h, इसको हमने अगर 2h से मल्टीप्लाई कर दिया और 2h से डिवाइड कर दिया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये लिख दिया sin 3h अपॉन में 3h इनटू में 3h। इसको फॉर्मूला लिख देखो, एंगल 2h है, नीचे 2h चाहिए था, मैंने 2h से मल्टीप्लाई कर दिया, 2h से डिवाइड। इसको फॉर्मूला 3h की जरूरत थी, तो मैंने 3h से मल्टीप्लाई कर दिया, 3h से डिवाइड कर दिया। अब ये जो वैल्यू है और जो ये वैल्यू है, ये बन गई 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ऐसे कट गया, फिर रहेगा 1 into 2 अपॉन में 1 into 3, तो वैल्यू आ गई 2/3। अब हम बात करते हैं RHL पे, ठीक है। इसको मैं रेंज कर रहा हूं एक बार, अब हम बात करें RHL पे, राइट हैंड लिमिट RHL, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस sin 2x अपॉन में sin 3x। तो यहां पर क्या देखो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, sin एंगल 2r ब्रैकेट में 0 प्लस h, sin 3 बार 0 प्लस h। देखो उसके बाद देखो ये मेरे पास बन गया sin 0 प्लस h आल्सो h, sin 0 प्लस h आल्सो h, तो ये तो पॉजिटिव है दोनों, तो यहां से जो वैल्यू मेरे पास आई वो क्या गई, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 sin 2h अपॉन में sin 3h। अब देखो इसको वन बनाने के लिए मैंने क्या करना है, h अप्रोचेस टू 0, ये sin 2h, 2h से डिवाइड, 2h से मल्टीप्लाई, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 sin 3h, 3h से डिवाइड, 3h से मल्टीप्लाई, तो ये फिर से मेरे पास बन गया 1
फिर से बन गया 1। तो ये से x कट गया, वैल्यू आ गई 1 into 2, 1 into 3, वैल्यू आ गई 2/3। एंड अब मैं कह रहा हूं f of 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू मेरे पास 2 गिवन है, देखो f of 0 का वैल्यू है 2, तो वैल्यू हो गई 2, तो दैट इंप्लाइज LHL equal to RHL but not equal to f of 0, so that implies fx is not continuous, that is continuous भी कह सकते हो, not continuous at x equal to 0। तो ये फंक्शन मेरा जो हो गया डिसकंटीन्यूअस हो गया बेटा, ठीक है, इसको ध्यान से करना। अब ये स्टेप ध्यान रखना बेटा, फी साइन x अपॉन x 1 होता है बशर्ते कि लिमिट जो है वो x टेंड्स टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो तो इसमें क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इक्वल टू 0। डिस्कस द continuity of the following function, discuss the continuity of the following functions at x equal to 0। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैं आपको वो करा रहा हूं, हियर fx इक्वल टू फंक्शन रहेगा 1 माइनस cos 4x अपॉन में x स्क्वायर, x नॉट इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू 0। अब देखो हमारे को इसमें एक फंक्शन दिया है fx, तो इसमें क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 के ऊपर नेगेटिव, तो फंक्शन हमारा है 1 माइनस cos 4x अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 कर दो, x टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस cos 4 0 माइनस h अपॉन में 0 माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये cos ऑफ 1 माइनस cos माइनस 4h अपॉन में h का स्क्वायर, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये बन गया 1 माइनस cos 4h अपॉन में x स्क्वायर। देखो बेटा मैंने एक बात कही थी 11th क्लास में आपको, cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो इसलिए cos ऑफ माइनस 4h इक्वल टू cos 4h एज इट इज। अब देखो इसके बाद लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 बाई cos 4 थीटा हो जाएगा हमारा 2 sin स्क्वायर 2h एंगल हाफ हो जाएगा अपॉन में h स्क्वायर। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 sin स्क्वायर 2h को दो बार लिख दूं, sin 2h into sin 2h स्क्वायर को एक बार h यहां डाल दिया, एक बार h यहां डाल दिया, तो यहां पर भी लिमिट h टेंड टू 0। अब देखो इसको 1 बनाना है, तो यहाँ एंगल 2h है, यहाँ एंगल h है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, सिमिलरली 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। अब ये जो वैल्यू मेरे पास आ गई और ये जो वैल्यू मेरे पास आ गई, ये 1 हो गया, तो क्या रहेगा 2 into 1 into 2 into 1 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो वैल्यू आ गई 8। ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम बात करते हैं RHL के लिए, तो RHL के लिए हम क्या करेंगे, तो सिंपल सा कंसेप्ट है RHL।
सेम स्टेप, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी 1 माइनस cos 4h बन गया। देखो ये फिर से क्या हो गया, लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस cos 4h अपॉन में h स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0 फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर 2h बटा में h स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो फिर से क्या करेंगे हम, यहाँ पर फिर से sin स्क्वायर 2h हो गया, अब देखना लिमिट h टेंड्स टू 0 2 दो वाली तो sin 2h बटा में h, sin 2h बटा में h। देखो इसको 1 बनाए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ लिमिट अलग हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू ये 1 हो गई, ये फिर से 1 हो गया, वैल्यू का 2 into 1 into 2 into 1 into 2, ये वैल्यू आ गई 8, RHL आ गई 8, और LHL हमने क्या निकाली थी अभी, LHL हमारे पास कितनी आई थी 8 आ गई थी। अब हम बात करें एंड f ऑफ 0, और f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी की मेरे पास 8, तो दैट इंप्लाइज मैं कह दूं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0, तो दैट इंप्लाइज fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो बड़े इस पे लगा लो इंपॉर्टेंट। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट। देखो हियर fx इक्वल टू, ये तो है sin x अपॉन में x इफ x लेस देन 0, इफ x लेस देन 0, फिर है x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा एक बात देखो, ये अगर मैं ब्रेकआउट फॉर्म से फिर से एक बात करें, जहां पर फंक्शन x की वैल्यू गिवन पॉइंट से छोटी होगी वहां पर हम LHL निकालेंगे, जहां पर x की वैल्यू गिवन पॉइंट्स के बड़ी होगी वहां पर हम RHL निकालेंगे। तो देखो क्योंकि मैंने बताया था जिस पॉइंट से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे वहां RHL, गिवन पॉइंट से पीछे की तरफ आएंगे तो LHL। तो ये पर क्या है कि x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 छोटे तो LHL लिमिट यहां, और x का 0 या 0 से बड़ी तो RHL भी निकलेगी और f ऑफ 0 भी यहां निकालेंगे। ध्यान से सुनो बेटा, आगे सुनो। देखो अब निकालें लेफ्ट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू 0, नेगेटिव फंक्शन उठेगा sin x अपॉन में x। पर फिर से वही सबसे पहले लिमिट h टेंड टू 0 sin 0 माइनस h अपॉन में 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन गया माइनस का sin h, ये बन गया माइनस का h, माइनस से माइनस, ये वैल्यू बन गई आल्सो 1। अब हम बात करते हैं RHL पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो x का 0 से बड़ी है तो फंक्शन उठेगा आपकी बार x प्लस 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, x जगह 0 प्लस h प्लस 1, x को 0 पुट करेंगे तो वैल्यू होगी 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, और f ऑफ 0 इक्वल टू साइन इसके साथ है तो ये पे पुट करेंगे हम 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो दैट इंप्लाइज LHL इक्वल टू RHL equal to f of 0, that implies fx is continuous at x is equal to 0। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। तो 6 का जो थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहे हैं, fx इक्वल टू x इंटू
cos 1 by x, यहाँ पर क्या है 0, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब इसको बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x cos 1 by x, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 minus h cos 1 by 0 minus h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस का h और ये बनेगा cos 1 by h। तो मैंने भी बताया था कि cos of minus x इक्वल टू cos xc होता है, तो cos के अंदर ये एंगल है हमारे पास, cos of minus x इक्वल टू आल्सो cos 1 by h। अब एक बात ध्यान रखो, यहाँ लिखेंगे हम लिमिट h टेंड्स टू 0 minus h इनटू फाइनाइट वैल्यू। क्यों लिखेंगे? क्योंकि cos फंक्शन जो बाउंडेड होता है, तो cos x की जो वैल्यू होती है लाइक बिटवीन -1 to 1 के बीच होती है, तो cos 1 by h की वैल्यू क्या से कहां तक लाई करेगी? -1 to 1 के बीच लाई करेगी, इसलिए हमने हमने क्या लिया फाइनाइट वैल्यू। जैसे मान लो cos 30 है, उसके रूट 3/2, cos 45 1 by root 2, cos 60 1/2, cos 90 0 cos 0 1। तो इसका मतलब cos फंक्शन जो बाउंडेड होता है, इसलिए उसकी वैल्यू -1 to 1 के बीच में रहती है, तो इसकी वैल्यू कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे -0 इनटू फाइनाइट वैल्यू, तो 0 इनटू फाइनाइट वैल्यू आल्सो 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं RHL पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x cos 1 by x, सेम तक चलेगा, लिमिट h टेंड टू 0, ये हो जाएगा 0 प्लस h cos 1 by 0 प्लस h, तो ये वैल्यू फिर से कितनी आ गई मेरे पास, लिमिट h टेंड टू 0 0 इनटू सॉरी h इनटू cos 1 by h, तो यहां लिखेंगे हम, देखो h टेंड टू 0 h इनटू फाइनाइट वैल्यू, फिर से रीजन सेम रहेगा, तो फिर से हो गया 0 इनटू फाइनाइट वैल्यू, वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 0। तो अच्छा अब हम बात कर रहे हैं, देखो LHL भी मेरे पास आ गया 0, RHL भी 0 एंड f of 0 आल्सो गिवन वैल्यू कितनी है 0, तो वैल्यू कितनी होगी 0, तो दैट इंप्लाइज LHL equal to RHL equal to f of 0, so that implies fx is continuous at x equal to 0। तो ये फंक्शन ठीक हो गया कंटिन्यूस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसका, जो अगला पार्ट का उसमें हम इंपॉर्टेंट लगाएंगे। फोर्थ पार्ट डू योरसेल्फ। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हमारे हो गए। आज के लिए आपको इसका लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एट x equal to a if test for x equal to a, the function fx equal to x minus a cos 1 by x minus a, x not equal to a, और यहां पर आएगा 0 एट x इक्वल टू a। ये बड़ा क्वेश्चन तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, थर्ड पार्ट जो मैंने देखो इस पे लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। इस तरह क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। देखो हम बात करेंगे सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव x माइनस a cos 1 by x माइनस a। तो देखो यहां पर क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो जहां पर x है वहां a माइनस h माइनस a cos
1 by a minus h minus a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, तो यहां बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h इंटू cos 1 by h को cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब फिर से लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h इंटू फाइनाइट वैल्यू। बेटा मैंने रीजन भी दिया था cos x की जो वैल्यू है लाइज बिटवीन -1 to 1। तो यहां हो गया 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू आल्सो 0। अब हम बात करेंगे RHL, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस x माइनस a cos 1 by x माइनस a। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो a प्लस h माइनस a cos 1 by a प्लस h माइनस a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, तो ये रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h cos 1 by h। यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू फाइनाइट वैल्यू। बड़े क्वेश्चन जो है साइन और कोस के लिए चलेगा, ठीक है, टेन में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन कभी भी। तो ये होगा 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू, ये वैल्यू कितनी आ गई 0 एंड f ऑफ 0 सॉरी f ऑफ a, f ऑफ a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0। तो मैं ये कह सकता हूं दैट इंप्लाइज LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a। तो दैट इंप्लाइज fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो बेटा ये था हमारा 7वां क्वेश्चन आज के लास्ट। इसके बाद हम कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।